साथ हूँ। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ के नेक्स्ट सेशन में आप सभी का स्वागत है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द सेशन। बट उससे पहले हम आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं। ये जो हमारा सेशन है इसमें हम जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसको डिस्कस करते हैं, और साथ में उस क्वेश्चंस में जो टॉपिक, जैसे अगर क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द फैमिली ऑफ वीट, तो वीट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताएंगे। ठीक है, सो आप उन फैक्ट्स को आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा लिखा तो जा नहीं सकता है, तो आप केवल उसको सुनिए और बार बार इस वीडियो को देखिए। देखिए, केवल अगर आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो उसके लिए केवल मूल मंत्र जो है वो यही है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को कितना आप पढ़ते हैं। जितना आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे उतना ही आपका जो सिलेक्शन का चांस है वो बढ़ेगा। इस वजह से हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप केवल क्वेश्चंस ही मिलेंगे, केवल आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। जितने आप क्वेश्चंस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, सो सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, रिमोट सेंसिंग हेल्प इन स्टडिंग। तो रिमोट सेंसिंग क्या है, सबसे पहले आप ये समझिए। देखो, रिमोट सेंसिंग कुछ नहीं है, सैटेलाइट, जीपीएस, जीआईएस के हेल्प से हम किसी टारगेटेड फील्ड पर कि उस सॉइल की कंडीशन कैसी है, उस सॉइल में किस तत्व की कमी है, उसको हम उस टारगेटेड सॉइल पर, ठीक है, या फील्ड पर उसकी हम पूर्ति करते हैं। ठीक है, सैटेलाइट की हेल्प से, जीपीएस की हेल्प से या टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प से, उसे हम रिमोट सेंसिंग कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो इसमें ऑप्शन है कि क्रॉप्ड एरियाज़, सॉइल का कैरेक्टर कैसा है, अंडरग्राउंड वाटर, मतलब वाटर का लेवल कैसे है, तो इसको हम कैसे पता लगाते हैं। तो रिमोट सेंसिंग जो होती है वो हेल्प करती है क्रॉप्ड एरिया, क्योंकि क्रॉप का एरिया कैसा है, सॉइल का कैरेक्टर कैसा है, और अंडरग्राउंड वाटर को भी बताता है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव होगा, मतलब डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सनफ्लावर एक्ट एज एन इंडिकेटर प्लांट टू डायग्नोज द डेफिशिएंसी ऑफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब सनफ्लावर की बात आ गई है, तो जो सनफ्लावर का बोटेनिकल नेम होता है वो होता है हमारा होता है हेलियंथस एनस। फैमिली जो होती है वो कॉम्पेस्टी या एसरेसी होती है। ठीक है, और ओरिजिन प्लेस की बात करते हैं तो मैक्सिको होता है। इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो कैप्टुलम होता है, या डिस्क लाइक फ्लावर हेड होता है उसे हम कैप्टुलम कहते हैं। फ्रूट टाइप इसका एकीन होता है। इसमें जो लिनोलेइक एसिड पाया जाता है वो 68% पाया जाता है, जो कि हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो सनफ्लावर का मतलब कि सनफ्लावर एक्ट एज एन इंडिकेटर प्लांट, तो किस तत्व की डेफिशिएंसी की वजह से सनफ्लावर एज ए इंडिकेटर प्लांट है। ठीक है, तो किस तत्व की कमी की वजह से होता है, तो ये आपका जो होता है वो हमारा बोरॉन की कमी की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, बोरॉन। ठीक है, तो ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा हमारा क्या होगा, ए होगा। ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट। तो कौन सा ऐसा तत्व है जो फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, जिंक। ठीक है, तो जैसे आप फर्टिलाइज़र जब डालते हैं खेत में, आप जब फर्टिलाइज़र हम डालना होता है तो यूरिया डालते हैं तो नाइट्रोजन होता है उसमें। ठीक है, और फर्टिलाइज़र के साथ हम जिंक भी डालते हैं। ठीक है, सल्फर भी डालते हैं। क्या कार्बन आप डालते हो फर्टिलाइज़र के साथ? नहीं डालते हैं। ठीक है, तो ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जो ए होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द टाइप ऑफ जर्मिनेशन इन मूंग। मूंग बीन का जो जर्मिनेशन होता है किस तरीके का होता है। ठीक है, मूंग की दाल की बात की गई है। ठीक है, तो मूंग में किस तरीके का जर्मिनेशन होता है, इपीजियल कि हाइपोजियल। ठीक है, हाइपो का मतलब होता है इनसाइड द सॉइल, इपी का मतलब होता है अबव द सॉइल। ठीक है, तो किस तरीके का जर्मिनेशन जो है वो देखने को मिलता है, तो इपीजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन जो है मूंग बीन में देखने को मिलता है। तो ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सोयाबीन। कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो कि सोयाबीन यानी ग्लाइसिन मैक्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा राइजोबियम जपोनिकम। ठीक है, राइजोबियम जपोनिकम जो होता है ये ऐसा बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसमें? सोयाबीन में। ठीक है, सोयाबीन हमारा क्या है, लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका जो साइंटिफिक नेम है या बोटेनिकल नेम है इसका वो ग्लाइसिन मैक्स है। ठीक है, नेक्स्ट है सिसमम बिलोंग टू द फैमिली। सिसमम को ही हम तिल भी कहते हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। और जो तिल होता है इसके या सिसमम जो है इसे हम गरीबों का घी कहते हैं। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो सिसपम इंडिकम होता है। फैमिली इसकी जो होती है वो पेडालिएसी होती है और इसे हम क्वीन ऑफ ऑयल सीड क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वीन ऑफ ऑयल सीड क्रॉप। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि फैमिली क्या होती है सिसमम की, तो मैंने अभी बता दिया आपको क्या होती है, पेडालिएसी की जो होती है फैमिली होती है। दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्लूक्लोरीन कैन बी यूज्ड इन सोयाबीन एज। फ्लूक्लोरीन क्या है? एक हर्बिसाइड है। ठीक है, जिसको यूज़ किया जाता है प्री इमरजेंस या पोस्ट इमरजेंस या पीपीआई यानी प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। तो फ्लूक्लोरीन को हम यूज़ करते हैं प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन में, जबकि प्री इमरजेंस में हम पेंडिमेथिलीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पेंडिमेथिलीन का यूज़ कब करेंगे? प्री इमरजेंस में। और पीपीआई पर कब करेंगे? हम फ्लूक्लोरीन का यूज करते हैं। ठीक है, तो फ्लूक्लोरीन कैन बी यूज्ड इन पीपीआई। ठीक है, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। तो सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन अगर पेंडामेथिलीन आएगा तो क्या होगा? प्री इमरजेंस पर हम इस हर्बिसाइड का यूज करते हैं और प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन पर फ्लूक्लोरीन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉपिंग ऑफ सैफफ्लावर इज बेनिफिशियल। ठीक है, टॉपिंग क्या है उससे पहले आप समझिए सैफफ्लावर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सुनिए। सैफफ्लावर को हम कुसुम भी कहते हैं। फैमिली इसकी कंपोस्ती या अस्तरेसी होती है। बोटेनिकल नेम जो होता है इसका कार्थेमस टिंक्टोरियस होता है। हाईएस्ट प्यूफा या पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड या लिनोलेइक एसिड इसमें 78% पाया जाता है। जबकि जो सनफ्लावर है उसमें जो लिनोलेइक एसिड है हमारा 68% पाया जाता है। तो मतलब सनफ्लावर से ज़्यादा इसमें लिनोलेइक एसिड पाया जाता है, विच इज़ बेनिफिशियल फॉर द हार्ट पेशेंट, क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो टॉपिंग क्या है? मतलब टॉपिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट, उसे हम टॉपिंग कहते हैं। तो टॉपिंग क्यों की जाती है सैफफ्लावर में या कुसुम में? तो टॉपिंग की जाती है टू प्रमोट ब्रांचिंग एंड फ्लावरिंग इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट में जो है ब्रांचिंग और फ्लावरिंग को प्रमोट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डिलेंटिंग ऑफ कॉटन सीड में बी डन विथ। डिलेंटिंग का क्या मतलब होता है? जो फज होता है या लिंट होता है उसको रिमूव करना कॉटन सीड से, उसे हम डिलेंटिंग कहते हैं। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो डिलेंटिंग किस एसिड से हम करते हैं? तो हम सल्फ्यूरिक एसिड से करते हैं, यानी H2SO4 से करते हैं। और उसका जो रेशियो होता है वो 1:10 होता है। क्या होता है उसका रेशियो? उसका जो रेशियो होता है 1:10 होता है। तो इस बात का भी आप ध्यान दीजिए। तो ए विल बी द राइट आंसर। डिलेंटिंग हम कॉटन में करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से और उसका जो रेशियो होता है वो 1:10 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर फॉर कॉटन एस्टिमेटेड एज। तो एक हेक्टेयर में जो है कितना प्लांट पॉपुलेशन होता है कॉटन का, ये क्वेश्चन है। तो लगभग 50,000 से 80,000 होता है। कितना होता है? 50,000 से 80,000 प्लांट पर हेक्टेयर में देखने को मिलता है। तो सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द इंसेक्ट बॉलवर्म कॉमनली फाउंड ऑन। जो इंसेक्ट बॉलवर्म है, ठीक है, जो हमारा इंसेक्ट बॉलवर्म होता है ये किस क्रॉप में देखने को मिलता है? मक्के में देखने को मिलता है कि आपका वीट में देखने को मिलता है, कॉटन में देखने को मिलता है, राइस में देखने को मिलता है? तो किस में देखने को मिलता है? तो ये हमारा जो है वो कॉटन में देखने को मिलता है।
बॉलवॉर्म, ठीक है, जिसका जूलॉजिकल नेम जो है वो हल्कबर्पा आर्मीजेरा होता है, ठीक है, कॉटन में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये सेशन जो है, ये जो लेक्चर है, इसको आप बार बार जितना देखेंगे, जितना आप बार बार अपने दिमाग में रखेंगे, जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स बोलता हूँ उसको अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे और बार बार केवल आप सुनिए इस सेशन को, आपको लिखना नहीं, केवल सुनना है, अगर आप सुनते हैं तो ये डेफिनेटली बेनिफिट होगा आपके लिए, डेफिनेटली होगा, ठीक है। और टेक्नोलॉजीज़ का थोड़ा इशू है, तो क्योंकि लिख के समझाया जाना जो है वो पॉसिबल है, ये वीडियो मैं जो है फ़ोन से ही अपने शूट करता हूँ, सो आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो हम और भी फैकल्टीज़ जो है लाएंगे बहुत जल्द, बट अभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टोमेटा क्लोजिंग कैन बी इंड्यूस्ड बाय, तो स्टोमेटा की क्लोजिंग जो है वो कौन से हम इसमें से, मतलब स्टोमेटा क्लोज कौन सा ऐसा इसमें से सब्सटेंस है जिससे हम स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो स्टोमेटा क्लोजिंग जो होती है वो वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए की जाती है, ठीक है, तो जिसको हम एंटी ट्रांसपेरेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा एंटी ट्रांसपेरेंट है जो कि स्टोमेटा क्लोजिंग के लिए इंड्यूस किया जाता है, तो हमारा क्या है, पीएमए है इसमें से, ठीक है, क्या है, पीएमए, फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट, क्या है, फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट जो है एंटी ट्रांसपेरेंट होता है, एज एंटी ट्रांसपेरेंट यूज़ करते हैं स्टोमेटा क्लोजिंग के लिए, ठीक है। तो डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ मेज फ्रॉम द इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, मतलब सिंचाई देने के पॉइंट से या पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्रिटिकल स्टेज होती है मक्के की, जो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है वो कौन सी है, तो हमारी टेसलिंग स्टेज है। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा मक्का होता है उसका बोटेनिकल नेम जो होता है वो जियामेज होता है, ठीक है, ये भी लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है और ये एक मोनोसियस प्लांट है, ठीक है। इसमें जो है मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पर देखने को मिलता है। जो मेल फ्लावर होता है उसे हम टेसल कहते हैं, जो फीमेल फ्लावर होता है उसे हम क्या कहते हैं, सिल्क कहते हैं, ठीक है। तो मतलब मेल फ्लावर जब निकलता है तो उस टाइम पे आपको इरिगेशन ज़रूर देना चाहिए, तो क्रिटिकल स्टेज जो है वो टेसलिंग स्टेज है, तो बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन वाटर एंड फर्टिलाइजर एज अ प्रोडक्शन फैक्टर, ठीक है। वाटर और फर्टिलाइजर में जब प्रोडक्शन फैक्टर मतलब कि प्रोडक्शन की जब बात आती है, उत्पाद की जब बात हम करते हैं, तो जो वाटर और फर्टिलाइजर के बीच में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, तो वो हमारा जो रिलेशन होता है वो होता है सिनर्जेटिक होता है, ठीक है, ठीक है, कैसा होता है, सिनर्जेटिक होता है, ठीक है। तो बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Growing of coconut, black pepper and ginger simultaneously in the same field is called as, जब हम नारियल को, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च और अदरक को एक ही फील्ड पर बोते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम रिली क्रॉपिंग कहते हैं, नहीं कहते हैं, इंटर क्रॉपिंग कहते हैं, नहीं, मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं, नहीं, मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग कहते हैं, यस, डी। तो डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जो डी होगा वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आप मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग जब गूगल पर सर्च करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से इमेज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, तो वो होता है, तो डी विल बी द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन हमारा, स्टेवेंसन स्क्रीन इज रिलेटेड टू, स्टेवेंसन स्क्रीन जो है आप इसको गूगल पर सर्च करेंगे तो एक मशीन होती है जो कि फील्ड के बीच में देखने को मिलती है, और इस डिवाइस का या इस स्क्रीन का हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है, तो ये हमारा मेट्रोलॉजी से संबंधित है, यानी एग्रोमेट्रोलॉजी से संबंधित है, तो सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।